नमस्ते बच्चों, मैं तो ब्रांड चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज हम आपके लिए कक्षा वार है गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, जो हर साल बोर्ड के पेपर में 5 अंक का पूछा जाता है। हर साल आता है, काफी बार पूछा गया है। देखिए सवाल में कह रहा है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 i j कैप प्लस 3 k कैप ब्रैकेट में और प्लस लैम्डा ब्रैकेट में आई कैप -3 j कैप और प्लस के 2 k कैप और R2 वेक्टर बराबर है ब्रैकेट में 4i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस म्यू दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो यही सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर संख्या भी चेंज करके दूसरा भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर ऐसा सवाल दिया हो और रेखाएं दे दी हैं 2, ठीक है, तो आपके लिए हल करना है। देखिए कैसे करेंगे हल। लिखेंगे रेखाओं R1 की A1 वेक्टर प्लस बी लैम्डा B1 तथा R2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, पहले इनकी तुलना कर रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा A1 और ये B1 है, ये A2 है और ये B2 है। ठीक है, तो जो A1 वेक्टर दिया है वो है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप और जो B1 वेक्टर है वो है आई कैप -3j कैप और प्लस 2k कैप के और जो A2 वेक्टर है वो है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप और B2 जो वेक्टर है वो है 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस k कैप इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए हम जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, सूत्र होता है इसका A2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर इनटू B1 वेक्टर और गुणा V2 वेक्टर और बट्टे B1 गुणा V2 और इसका परिमाण का होल परिमाण, ये सूत्र होता है या मोड। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसमें पहले तो हमें निकालना होगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, तो निकालना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, जो A2 वेक्टर है वो ये है 4i कैप और प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप और माइनस, और जो A1 वेक्टर है वो है आई कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप के बराबर और ब्रैकेट में लगाना है, क्योंकि यहाँ माइनस से ब्रैकेट खोली जा रही है तो चिन्ह चेंज होंगे। तो ये हो जाएंगे 4i कैप और प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप। यहाँ माइनस की आई कैप और माइनस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप। ठीक है, अब देखिए आई कैप है और ये भी आई कैप है, तो ये इसमें से घट रहा है। तो 4 में से जब एक घटाएंगे तो बचेगा, 4 में से एक गया तो बचे 3i कैप। ठीक है, और ये जे कैप है ये 5 है, ये 2 है, 5 में से 2 घटाए तो बचे प्लस के 3j कैप। ठीक है, अब ये के कैप तो यहाँ 6 है और ये 3 है, तो ये 3 बचेंगे प्लस के 3k कैप। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हमें निकालना है B1 वेक्टर गुणा B2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ निकालना है B1 वेक्टर और गुणा V2 वेक्टर। ठीक है, बराबर B1 वेक्टर। तो देखो हम निकालेंगे B1 वेक्टर हमें दिया है ये आई कैप माइनस की 3j कैप और प्लस के 2k कैप और गुणा, और जो B2 वेक्टर है वो है 2i कैप और प्लस के 3j कैप और प्लस की k कैप। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कर रहे हैं तो हम जानते हैं सारणिक में लेके गुणा करते हैं, तो आई कैप और जे कैप और के कैप। ठीक है, आई देखो
आई का गुणांक इसमें 1 है और दूसरे में 2 है, ठीक है। इसमें जे का गुणांक -3 है और इसमें 3 है प्लस के, और इसमें के का गुणांक 2 है और दूसरे में 1 है, ठीक है। और देखो आई कैप निकालना है, तो आई कैप निकालना है तो ये वाली ब्रैकेट, वो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति हटानी पड़ेगी, तो इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, 3 की गुणा 1 में होगी, तो माइनस के 3 एकम 3, यहाँ चिन्ह माइनस आता है, 3 की गुणा 2 में, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर फिर जब जे कैप लेते हैं तो माइनस की जे कैप, और इस वाले स्तंभ और इस वाली पंक्ति को दबाना पड़ेगा, तो 1 की गुणा 1 में तो 1 एकम 1 और माइनस 2 की गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 और प्लस की के कैप। अब के कैप वाले स्तंभ को और पंक्ति को दबाना होगा, तो ये बचे 1 की गुणा 3 में तो 3 एकम 3 और यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आएगा आई कैप, यहाँ माइनस के 9 आई कैप, ठीक है। और ये यहाँ बचेंगे माइनस के 3 और यहाँ माइनस पहले से ही है तो प्लस के 3 जे कैप और यहाँ प्लस के 9 के कैप, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है परिमाण, b1 वेक्टर गुणा b2 वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए आई के गुणांक का स्क्वायर करना है, -9 का स्क्वायर और प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर और प्लस के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का वर्ग होता है 81 और 2 बार में चिन्ह प्लस का हो गया, ठीक है। और प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस, और 9 का वर्ग होता है 81, ठीक है, अंडर रूट में। अब इन्हें जोड़ेंगे, जो हो जाएंगे 171 अंडर रूट में, ठीक है, 171 आ गए। तर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट में 19, ऐसे करके 19 निम्मा 171 होता है, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका मान इन सब के लिए इसी में रखते रहे हैं। अब हम सूत्र जो हम जानते हैं वो होता है न्यूनतम दूरी बराबर a2 माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट में और इंटू b1 और गुणा v2 वेक्टर ब्रैकेट में और बट्टे b1 वेक्टर और गुणा b2 वेक्टर का परिमाण और का होल परिमाण लेना है, ठीक है। जो a2 माइनस a1 वेक्टर निकाला है वो ये आया है, ठीक है, a2 माइनस a1 यही आया है। तो ये आया है 3 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 3 के कैप और इंटू b1 और गुणा b2 ये निकाला है, ये आया है माइनस के 9 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 9 के कैप का परिमाण और बट्टे इसका वो आया है ये 3 अंडर रूट में 19, 3 अंडर रूट में 19, ठीक है। अब देखिए इंटू है यहाँ, इंटू अब आदेश गुणन करना है इनका, ठीक है। तो आई कैप और आई कैप की मल्टीप्लाई, तो 3 की गुणा -9 में होगी तो माइनस की 9 तियाँ 27 और इस 3 की गुणा 3 में होगी, इस 3 की गुणा इसमें होगी तो 9 तियाँ 27 और बट्टे 3 अंडर रूट में 19 और परिमाण, तो प्लस माइनस के 27 कैंसिल हो गए, ये बचे 9 और बट्टे 3 अंडर रूट में 19, 3 से कट जाएंगे, 3 तियाँ 9, ये आया 3 और बट्टे अंडर रूट में 19। अब करनी हटा सकते हैं, अंडर रूट में 19 से गुणा करी और अंडर रूट में 19 से भाग करी, तो ये हो जाएंगे 3 अंडर रूट 19 और बट्टे जब रूट 19 और रूट 19 की गुणा होगी तो 19 बचेंगे, यही आपका आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें।